ये जो खंडर है ये पहले खंडर नहीं हुआ करता था। यहाँ पर बैठ के करोड़ों की डील किया करते थे, लेकिन इनके साथ ही करोड़ों का हाथ हो गया। यहाँ से करोड़ों का सामान बाहर इधर से सारा गया बाहर। ये तो बहुत हैरानकुन है। लाइट ये सारे के सारे ये एसी हैं, निकाल लिए हैं उन्होंने। सारा कुछ जितना कोई कंप्यूटर था, मेरे लैपटॉप थे, सब ले गए हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इस तरह करते हैं किसी के साथ यार। बाजवा साहब ये तो यकीनन बड़ा नुकसान है। आप बनाना शुरू करें ये कितना पैसा लगेगा आपका? अपील मैं मैडम सीएम साहबा से करूंगा कि अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब साहब से कि मेरी जल्द अज जल्द रिकवरी कराई जाए। पाकिस्तान की पुरस्रार तरीन चोरी आज आपको दिखाते हैं वो किस तरह से हुई है। ये जो खंडर है ये पहले खंडर नहीं हुआ करता था। इस खंडर में पहले एक शोरूम हुआ करता था और उस शोरूम के मालिक शाहिद बाजवा साहब थे। बाजवा साहब यहाँ पर इस जगह पर बैठा करते थे, ये कहीं पर ऑफिस था। यहाँ पर बैठ के करोड़ों की डील किया करते थे, लेकिन इनके साथ ही करोड़ों का हाथ हो गया। वो किस तरह से हुआ जी? करोड़ों का कोई सोना नहीं लेके गए, कोई चांदी नहीं लेके गए, लेकिन चोर इतने शातिर थे या इतने बेवकूफ़ थे, वो तमाम के तमाम लोग यहाँ से एसी उतार के ले गए हैं, यहाँ से लाइटें उतार के ले गए हैं, यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान उतार के ले गए हैं। ये क्या ये करोड़ों का बनता है? किस तरह से? शाहिद बाजवा साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब कितने ये आप कह रहे हैं जी करोड़ों की चोरी, ये किस तरह से होगी? आज मैं दिखाऊं जी आपको। ये देखें, ये मेरा दफ्तर है जहाँ मैं बैठा करता था। ठीक है जी, ये मेरा दफ्तर है। इसका हाल देखें क्या हुआ। टीवी उतार लिए, ये बल्ब, ये लाइटें, टीवी लगे हुए थे। ये 4 टीवी लगे हुए थे। एक ये यहाँ लगा हुआ था, एक यहाँ लगा हुआ था, ये पीछे, ये सामने देखें, ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशन था। साहब एक मिनट रुकें, मैं पहले आपसे बात ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या करोड़ों की चोरी है? हाँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो करोड़ों के नहीं बनते। आप देखें, मैं दिखाता हूँ। एसी फ्रिज ये ऐसे करोड़ों के नहीं बनते। आप देखें तो सही। कितने करोड़ की चोरी है जी? ये कम से कम 3 करोड़ तो मैं रजिस्टर्ड चोरी है मेरी। बाद में हिसाब लगा 3, ऊपर वाला भी सारा फ्लोर उड़ गया था। 3 करोड़ के एक फ्लोर की और ऊपर वाले फ्लोर की 2 फ्लोर की हो गई। ये कम से कम 6.5 पौने 7 की चोरी बनती है। 6.5 पौने 7 करोड़ रुपए की चोरी। आप देखें तो सही यार, आप देखें तो सही। चलें जी दिखाएं कैसे, ये तो मानने वाली बात नहीं। ये देखें, ये सारा सेंट्रल सारा फर्नीचर तोड़ के यहाँ मैं बैठता था। यहाँ पीछे मेरा लॉकर था जहाँ पे मैं अपना कैश वगैरह रखता था। ये देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लॉकर भी ले गए हैं। ये देखें, यहाँ लॉकर पड़ा हुआ था मेरा, ये ले गए हैं। ये छतों पे जितनी लाइट्स हैं, एसी हैं, ये देखें ना, खोल के ले गए हैं। ये फर्नीचर मेरा सारा तोड़ गए हैं। सारा कुछ जितना कोई कंप्यूटर था, मेरे लैपटॉप थे, सब ले गए हैं। चले ये मान लेते हैं यहाँ पर लैपटॉप वगैरह आपने भी गए थे। 2 लैपटॉप मेरे पड़े हुए थे। ज़ाहिर मैं पहले ये बताएं कि 1 माह से बंद क्यों था? 1 माह से मुल्की हालात थे, इसकी वजह से कस्टमर इसलिए इन्होंने बंद किया हुआ था कि मैंने कहा चलो यार ईद के बाद खोल लेंगे। ये इससे पहले 1 माह बंद रखा आपने? मजबूरी थी, क्या करते? चलाना नहीं था शोरूम? क्यों नहीं चल रहा था? हमारा चल रहा था, हमारे ऑर्डर आ रहे थे, हम चला रहे थे इसको। ये किस चीज़ का शोरूम था? ये टाइल्स का शोरूम था बेसिकली। टाइल्स का शोरूम था। करोड़ों का तो काम आपका रोजाना की बेस पे होता होगा। हम बेसिकली डिलीवरी देते हैं ना, इधर माल भी बेचते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी देते हैं। जितने दुकानदार बाहर हैं उसको माल भी सप्लाई करते हैं। ये तो सारे लाहौर को पता है, इसमें तो बात ही कोई छुपी नहीं है ना जी। बाजवा साहब फिर ये आपने फिर भी बंद कर दिया। मैं तो ये कौन से ऐसे मुल्क की हालात खराब हो गए थे? मैं वही कह रहा हूँ, पीछे फैक्ट्री से माल नहीं आ रहा था, इस वजह से मास्टर का बंद किया हुआ था माल हमने कि चलें इसको खुलती है तो दोबारा चला लेंगे इसको। जी मैं रोज़ चेक करता था, दूसरे 3 दिन बाहर गार्ड बैठे हुए थे, लॉकर उसको चेक करके फिर मैं वापस जाता था, बाहर दरवाज़ा बाहर चेक करता। अब पीछे से कोई तो दीवार तोड़ के अंदर आ जाए, और पिछले ही से हफ्ता पहले ये चोरी, हफ्ता पहले मैं ये ठीक था। 1 हफ्ता। ये जो चोरी आगे से नहीं हुई? नहीं, पीछे से हुई है, आगे से तो हो ही नहीं सकती। यानी कि ये जो चोरी है, ये मैं बताता हूँ, ये जी बहुत मेन रोड है लाहौर का, फिरोजपुर रोड। ये उसके ऊपर, ये पीछे से हुई है, पीछे से उसके ऊपर वाकई एक बहुत बड़ा शोरूम है। इसकी ये कितनी जगह है? ये 2 कनाल जगह है। 2 कनाल जगह है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा प्लाजा है यहाँ पे। अब फिरोजपुर रोड के ऊपर आगे तो चोरी नहीं हो सकती है, आगे गार्ड्स वगैरह मौजूद थे, और पीछे से आगे कोई जो बिल्डिंग के पीछे से खुदाई की गई और वहाँ से आके चोरी करके चला गया। शाहिद बाजवा साहब के मुताबिक चाबी है मेरे पास थी, लॉकर में वो गार्ड बैठे थे, गार्ड को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तो उनसे मैं रोज़ दूसरे दिन गुजरता, तीसरे दिन गुजरता, तो आके मैं देख लेता था भी लॉक ताले लगे हुए हैं, कोई मसला ही नहीं है। फिर एक दिन मुझे कॉल आती है, नीचे को बंदा है, मैं आया हूँ तो देखा तो ये सारा कुछ बिल्कुल तबाही हो चुकी थी। बिल्कुल साहब ये तो सारा पाइप वगैरह निकाले, ये सारा कुछ उतार लिया उन्होंने। ये देखें, कोई एक चीज़, सारा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन था, मैंने वो 3.5-4 करोड़ का लगाया था, वो सारे का सारा तबाह हो गया, ख़त्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये देखें शोरूम, अब घूमे, अब थक जाएंगे फिर चल के। काफ़ी बड़ा शोरूम है ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जगह कौन सी थी? मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले आप देखें ना, ये क्या कुछ हुआ हुआ है। ये देखें, ये तो लाइटें भी सारी नहीं, ये सारा कुछ, ये इधर देखें, ये देखें, ये तारे भी तार के ले गए सारी, कोई ऐसी एक नहीं छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाती, तार बिजली की काट। बाजवा से मेरी बात सुनो। हाँ जी, देखिए ये इस होल से कैसे चोरी हो सकती है? आप ये देखें ना, बाद में ये चीज़ें लगाई, ये कील फ्रेश लगे हुए हैं,
इसको पूरा करें ना जी, कितना बड़ा हॉल है, 2 बंदे अंदर इकट्ठे घुस सकते हैं। ये दीवार टूटी हुई है, अच्छा ये टूटा हुआ था? ये टूटा हुआ है, बाद में शीट लगाई है उन्होंने। तो यहाँ से आते जाते थे? आगे से इन्होंने ये ऊपर आगे ये मेज रख दिया था इसको छुपाने के लिए। यहाँ से करोड़ों का सामान बाहर इधर से सारा गया बाहर। ये तो बहुत हैरानकुन है। लाइट, ये सारे के सारे ये एसी हैं, निकाल लिए हैं उन्होंने, सारा कुछ निकाल लिया है। मेरा सारा कंप्यूटर सेक्शन उड़ गया है, पूरे कंप्यूटर थे सारे साल ले गए, कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी। आप ऊपर जाना, आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। अभी ये शोरूम खत्म नहीं हुआ, काफी बड़ा शोरूम। शोरूम में तो पैदल मतलब आपका थक जाएंगे फिर के। तो ये 5-6 दिनों में कोई प्रोफेशनल टीम आई है कोई, और जादू की तरह उन्होंने सारा कुछ उतार लिया। 5 से 6 दिन में? हाँ, तो इसमें दिन में इससे लंबा कैसे लगा? कोई सीसीटीवी बाहर अंदर बाहर किसी ने भी नहीं देखा? पीछे है ना, सीसीटीवी पीछे लगे हुए हैं, पुलिस चेक कर रही है, पुलिस फॉरेंसिक टीमें आई हैं वो भी चेक कर रही हैं। मैं तो दुआ गो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द चोर पकड़ा जाए। अच्छा, पुलिस सिर्फ एक ही सुराख से सारा का सारा चला गया? एक और सुराख है, वो भी आपको दिखाते हैं। एक और, इन 2 सुराख हैं? 2 सुराख। ये दीवार फाड़ी हुई है। अच्छा, दीवार पूरी दीवार ही फाड़ी? दीवार फाड़ी हुई है ना, वो आपको कहाँ पे है? वो पीछे गली में है, वो आपको दिखाता हूँ। गली में एक कहाँ पर है? यहाँ से तो कुछ निकल रहा होगा ना, वो गली से थोड़ा आए होंगे। वो गली से आए हैं ना, मैं बताता हूँ। वो आपको सुराख निकला, वो उधर से एंटर हुए हैं, पीछे दीवार तोड़ी हुई है इन्होंने, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ना शोरूम कितना बड़ा, आप देखें, इधर आए मेरे साथ। ये तो बहुत हैरानकुन बात है कि ये कोई छोटा शोरूम है। ये देखें, ये आप देखें ना, आप ऊपर कैमरेमैन को ऊपर घुमाए ज़रा, मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है, कितना जुल्म मेरे साथ हुआ है, मेरी तो तबाही हो गई। मेरा तो सांस फूल गया जनाब। ये आप देखें, मैं क्या करूं, मेरी तो हार्ट बीट तेज़ हुई है। देखें यकीनन ये आपका बड़ा लॉस है। तो अभी वो सुराग जो दिखाता हूँ जी, आपको ऊपर भी दिखाते हैं जी, आए आपको ऊपर दिखाएं, और भी दिखाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आप देखें, आप ये देखिए, ये पाइप तार के ले गए सारे। अच्छा, यहाँ पर ये पाइप, वो जो स्टील के, हाँ स्टील के पाइप थे वो लगे, स्टील के स्पोर्टी पाइप जो होते हैं, ये जो वो वाले भी लेके चले गए। आप ये देखें, आप ऊपर मैजोन में आ जाए, ये देखो ऊपर अकाउंट ऑफिस हमारा, ये देखें इतना बड़ा, ये देखें, ये बेड़ा गर्क कर दिए हैं। ये तो कोई फिल्मी चोरी लग रही है मुझे। देख लेना, अब देख लेना, कोई मैं इसलिए असेसमेंट कर रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल टीम आई है कोई, वो पीछे मेरे को गराज निकालना है या मेरे साथ कोई किसी की दुश्मनी है तो वो सामने आके मुझसे करे। इस तरह तो ना किसी के पीछे वार करे। कैसे आपके साथ किसी की दुश्मनी है? हो सकती है, कई वो जालिस हैं, कई नहीं जालिस, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। जेलस कौन लोग हैं आपसे? जाहिर है मार्केट वाले ही होते हैं या इधर उधर के लोग होते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोई मार्केट का बंदा है जिसने चोरी? हमने तो यकीन कर, हम नीट एंड क्लीन काम करते हैं। आपने किसी बंदे को पकड़ा कोई नहीं है? मैं क्यों पकड़ूं, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह पुलिस तफ्तीश कर रही है, पकड़ेगी। आपने किसी को कहा नहीं? मैंने बड़े बड़े हाथ होंगे, आप तो अमीर आदमी हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने सबको कहा है। अब फॉरेंसिक टीमें आई हैं, उसमें से कोई बंदा निकलेगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर कर देगा। कितने दिन हो गए जब आपको पता लगा ये? मुझे 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन में? अभी तक 10-11 दिन के अंदर कुछ तो पता लगा होगा, कोई सीसीटीवी फुटेज निकाली होगी, कुछ तो आपके पास होगा। जो इनका वो सिस्टम है, क्या नाम है, मेडोल सिस्टम होता है, डीवीआर होता है, वही पुलिस के पास है। ये आपका अकाउंट ऑफिस है? है जी, लगता है अकाउंट ऑफिस। ये देखें, लगता है अकाउंट ऑफिस कहीं से कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इस तरह करते हैं किसी के साथ यार। बाजवा साहब, ये तो यकीनन बड़ा नुकसान है। आप बनाना शुरू करें, ये कितना पैसा लगेगा आपका? मैं बना सकूंगा दोबारा इसे? आप मुझे जहाँ से तारे कटी हुई दिखा रहे थे, सारा कुछ उड़ गया है। वो डीपी बॉक्स वगैरह वहाँ पे दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि कोई प्रोफेशनल टीम यहाँ पर आई। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ यार, ये प्रोफेशनल बंदे आम जी चोर नहीं कर सकते। आम तो लोग नहीं, और ये मेरे ख्याल तादाद भी ज्यादा है। एक ज्यादा नहीं, ये किस तरह से मेरे जैसा बंदा नहीं यहाँ से नहीं निकाल सकता, सवाल ही पता नहीं होता। डीपी बॉक्स जो आप दिखा रहे थे, मैं हाथ नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रिशियन ज्यादा आया है, इलेक्ट्रिशियन भी आया है, कोई प्लम्बर भी आया है, जो प्रोफेशनल बंदे आए हैं 10-12 जितने भी हैं, उन्होंने सब निकाल के ले गए। और उनको पता था मैं 8-10 दिन इसे बंद रखूंगा तो किसी की रैकी होगी, जो भी होगा उसने सारा काम डाल दिया। ये बिल्डिंग का नक्शा किस किस को पता है? ये बिल्डिंग का नलका, ऊपर भी एक मालिक बैठते हैं, उनको भी पता है। ये बिल्डिंग आपने बनाई थी? ये उन्होंने बनाई थी, मैंने उनसे खरीदी थी। अच्छा, उनको पता है? उनको पता सारा। तो आपको किस पे शक है? अभी तो नहीं मैं कह सकता, बिफोर टाइम मैं क्या कह सकता। पुलिस लगी है बगैर नक्शे के तो नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पुलिस लगी हुई है, इंशाल्लाह तफ्तीश कर रही है, जाके फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा। फिर चलिए, अब किससे और क्या अपील कर रहे हैं? अपील मैं मैडम सीएम साहबा से करूंगा कि अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब साहब से कि मेरी जल्द अज जल्द रिकवरी कराई जाए, और ये रिकवरी हो जानी है। जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, मेरा दिल कहता है ये रिकवरी हो जानी है, और इंशाल्लाह ताला चोर पकड़े जाएंगे। फॉरेंसिक टीमें आई हैं, कुछ ना कुछ इतने थंब स्कैन लगे हुए हैं, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा ना, जिनमें से कोई ना कोई वर्सेस में कोई वर्सेस। फॉरेंसिक टीम और तमाम चीज़ें, वो थंब इंप्रेशन भी ले गए हैं, पुलिस वाले ले गए हैं जी। फॉरेंसिक टीमें आई हैं, उनका सारा यूनिट आया, वो सारा 2 दिन लगा कर काम करके गए हैं इधर। माशाल्लाह बहुत उन्होंने काम किया। अब रिजल्ट आने की देर है, कोई आ जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे देखते हैं। मैं तो रोज़ रास्ते में पुलिस तावन कर रही है, लेकिन फिर भी आला काम से कहूँगा। यकीनन दरमियान में ईद भी और काफ़ी इस तरह के डेफिनेटली मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं रही, मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ यार।
उनके साथ हॉस्पिटलाइज रहे हैं? नहीं, मेरी वालदा थी। वालदा आपकी हॉस्पिटलाइज? वालदा रही हैं। ये सुन के वो टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात है, करोड़ों का नुकसान। ये मैं तो बहुत इसे बनाना चाहूँ, मैं एक साल में बना नहीं सकता इसे, पैसे भी लगाओ नहीं बन सकता, टाइम ही इतना ज़्यादा लगना है इस पर, मैं कैसे काम करूँ? उखाड़ने में तो बड़ी जल्दी उखाड़ दिया। जाहिर है जो तबाही कर रही हो, जो बम रख दे वहाँ उड़ जाएगी हर शे। चलिए जी, ये जो मैडम सीएम मरीम नवाज साहिबा से सिफारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी इमदाद की जाए, साथ ही साथ पुलिस का और इदारों का काम है, इदारों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी मुआवनत की जाए, इनको किसी तरह वो चोर पकड़े जाएं, जो लोग उनके सहूलतकार थे वो तमाम सहूलतकार है, सहूलतकार वो तमाम के तमाम लोग पकड़े जाएं। सहूलतकारी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और सीसीटीवी वगैरह अगर इसकी निकाली जाएगी, मेरा ख्याल है कि ये हलवा केस है, कोई इतना बड़ा केस नहीं है। ये थाना लिटन रोड की हदूद है और FIR वगैरह इसकी हुई है। और जितनी जल्दी हो सकता है हम यही अपील कर रहे हैं, शाहिद साहब यही अपील कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, ताकि ये जो सोच रहे हैं कि सालों में बनेगा, अगर पैसे और रिकवरी हो जाती है तमाम की तमाम चीज़ें, शायद ये 1 माह के अंदर दोबारा से स्टैंड हो जाएंगे। शाहिद साहब, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा। अल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।